हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों को जीएस के प्रश्न मिलेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे वन शॉट प्रश्न होंगे, यानी कि एक प्रश्न और सटीक आंसर होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे मैंने प्रश्न रखे हुआ है, तो एक से बढ़ के एक है, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, वन लाइनर हो गए। आप लोग बार बार कह रहे हैं, नोट जरूर कर लेना। तो कहीं भी कोई भी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। तो पहला ही प्रश्न देख लेते हैं। खट्टों में फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसे कहते हैं साइट्रिक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। अगला है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो किस चीज़ के स्मारक हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, घुमाकर पूछा गया है। मृत व्यक्तियों के जो मकबरा बनते हैं उन्हीं को ही क्या कहा गया? मकबरा। दौला का मकबरा। और ताजमहल किसकी याद में बना है? तो शाहजहां ने अपनी बीबी नूरजहां की याद में बनवाया था। मुमताज महल के याद में बनवाया था, सॉरी। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। अगला है, नूरजहां ने अतमातुत यानी अपने पिताजी का मकबरा बनवाया था। किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। अगला है, अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। किसका? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो कब किया गया था? 1950 ईस्वी में संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े को क्या कहते थे? बुलबुल कहते थे। क्लियर हुआ? अगला है, बॉक्सर इवाइड होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता था। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद पहले के थे, अब कौन है? श्री द्रौपदी मुर्मू। कौन होंगे? यहाँ पर अभी लेटेस्ट का प्रश्न है, तो यहाँ पर इसको काटकर किसे लगाइएगा? श्री द्रौपदी मुर्मू को। अगला है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो किस खिताब से नवाजा गया था? ये पुराने प्रश्न हैं, पर आप लोगों से कभी कभी पूछा जा सकता है। पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। इसरो का हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है? तो इसरो का हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है? बेंगलोर में है। अगला है, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर क्या बनता है? संसद बनता है। अगला है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्लियर हुआ? रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण किस भाषा में है? पूर्णतः संस्कृत भाषा में है। इस रामायण का ही अनुवाद करके किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। किस नाम से? श्री रामचरितमानस के नाम से लिखा। अगला है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर, राजस्थान में जयपुर के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? कौन सी फॉलो की जाती है? मिनिमम
रिजर्व सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अगला है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। अगला है भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो भारत में किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा मानी जाती है। कुछ यहाँ पर डाउट लग रहा है, सबसे ज़्यादा आबादी पूछ रहा है, तो आबादी अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है या कम के बारे में पूछ रहा है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न पे डाउट लगा लेना, इसको बताएंगे हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ डाउट लग रहा है। तो मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। आगे देखते हैं, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है, क्या है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है, यानी कि कितने राज्य हैं। 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटोरी हैं। अगला है, भारत के 14 प्रधानमंत्री कौन है, 14वें प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है। तो नरेंद्र मोदी कितने नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। अगला है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी, तो गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। अगला है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है, तो 7 अजूबों में से 7वां कौन सा है, ताजमहल है। कहाँ पर है, आगरा में है। अगला है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। अगला है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है कौन सी, अरावली पर्वत श्रेणी, जो सबसे पुरानी श्रेणी के रूप में आता है। अगला है, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है, तो ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। अगला, भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है, महात्मा गांधी के रूप को कहा जाता है। अगला है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो सभी को पता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मैंने नृत्य आप लोगों को सब कुछ क्लियर किया, फिर से पढ़ा देंगे किसी दिन। भारत के गृह मंत्री कौन है, तो भारत के गृह मंत्री कौन होंगे, अमित शाह हैं। अगला है, भारत की वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण हैं। अगला है, भारत के RBI गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास हैं। किस भारतीय में प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था। अगला है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल हैं। अगला है, भारत के रक्षा मंत्री, वही प्रश्न है, भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल हैं। और भारत के रक्षा मंत्री कौन है, श्री राजनाथ सिंह हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे पहले का प्रश्न है। अब कोई दूसरे हैं, इसको हटा दीजिएगा प्रश्न। तमिलनाडु के शासक कौन है, तो तमिलनाडु के शासक हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो फेसबुक के भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था, तो भारत में पहला फ़ोन 1995 को लॉन्च किया गया था। फेसबुक के संस्थापक कौन है, ये प्रश्न छूट गया था, मार्क जुकरबर्ग हैं। अगला है, CA का फुल फॉर्म क्या है, ये प्रश्न थोड़ा सा डाउट है तो इसको छोड़ दे रहे हैं। CA का फुल फॉर्म क्या है, चार्टर्स अकाउंटेंट है। क्लियर हुआ। अगला, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है, तो भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। अगला है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसने पटना नगर को जाना जाता है, तो वह प्राचीन नाम
क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। अगला है 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा के नाम से हुआ था। कब हुआ था? 19 अप्रैल 19 अभी क्लियर नहीं याद आ रहा है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर था? तो कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर था? सी राजगोपालाचारी। अगला है सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला है मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? माउंट ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। अगला है शहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की है शहनामा पुस्तक। अगला फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को जाता है। किसके जीतने के पश्चात बनवाया था? ये कमेंट करिएगा। राज्यसभा की अस्थाई सदन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उत्तर क्योंकि इसे भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा का अस्थाई सदन कहा जाता है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। किसे नहीं किया जाता है? जनमत संग्रह से नहीं किए जाते हैं। अगला है भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 में किया गया था पहली बार आपातकाल। अगला है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो इनमें से कब अंगीकृत किया था? कभी नहीं हुआ था। तो ये प्रश्न का उत्तर ही होगा कभी नहीं हुआ है। अगला है हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो किससे किया है? तो USA से किया है, रूस से। यानी कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के लिए अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भरा जाएगा तुरंत, क्योंकि ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रखा जा सकता है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो 370 को देता है। अगला है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। अगला फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित है? तो किसे है? फ्रेश को संदर्भित है। अगला भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे क्या भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो ये रहे आज के कुछ प्रश्न, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।